आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर जीएस सेकेंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जीएस सेकेंड पेपर 3 खंड में है। भारतीय राजनीति एवं संविधान, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय राजनीति एवं संविधान से 3 क्वेश्चन देना रहता है। भारत का भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 3 क्वेश्चन देना रहता है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन देना रहता है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेंगे। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन में ज्यादातर क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आता है और अर्थव्यवस्था से संबंधित बिहार की अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का भूगोल, चूंकि यहाँ भी भारत के भूगोल में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ना है, तो भारत का भूगोल भी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो है सो ज्यादातर क्वेश्चन भूगोल से भी अर्थव्यवस्था से ही संबंधित आते हैं। तो हमको इस सेक्शन में अर्थव्यवस्था पर खास जोर देना। अगर हम इस सेक्शन को देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन कृषि, उद्योग, गरीबी, बेरोजगारी, वैश्वीकरण, केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजना, मानसून, पर्यावरण प्रदूषण, बिहार की आर्थिक समस्याएं, आर्थिक विकास में बाधा, क्षेत्रीय विषमता, बाढ़ एवं सूखा आदि क्षेत्रों से क्वेश्चन आता है। तो इन भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस सेक्शन में हमें खास जोर देने की जरूरत है। उसके अलावे बिहार से, चूंकि बिहार बीपीएससी बिहार से संबंधित एग्जाम है, इसलिए बिहार से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लगभग केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से रहता है। तो केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से जो क्वेश्चन आता है उसका हम लोग जब उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो इसका उत्तर जो है सो विश्लेषणात्मक होना चाहिए। इसके अलावा इस पर जो है सो केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजना चूंकि सरकार की योजनाएं होती है और आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उस योजना को कार्यान्वित कराने का दायित्व तो आप पर ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में खास ध्यान ये देना है कि इसमें सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा जोर देना। अगर इसमें कुछ नकारात्मक पहलू है तो उसको कैसे दूर किया जाए और उसको दूर करके कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर ज्यादा आपको बल देना होगा। अगर आप इसमें नकारात्मकता ज्यादा दिखाते हैं तो मार्क्स कम आएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को लिखते समय जितने भी केंद्र प्रायोजित या राज्य प्रायोजित योजना है, लिखते समय ये ध्यान देना है कि इसके सकारात्मक पहलू क्या है और इसको जो है सो हम किस प्रकार जो है सो और बेहतर बना सकते हैं, जिससे जो है सो राज्य या देश के विकास में जो है मददगार साबित हो सके। तो इस क्वेश्चन पर लिखते समय जो है सो आप लोग खास बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन जो है सो बहुत ही फेवरेट है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, बाढ़ एवं सूखा, हरित क्रांति, बिहार की आर्थिक समस्याएं और बिहार के आर्थिक विकास की रणनीति। कुछ क्वेश्चन जो है सो आपको जैसे पर्यावरण प्रदूषण, बाढ़ एवं सूखा, ये क्वेश्चन जो है सो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी पूछे जाते हैं और आपको इकोनॉमिक सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आप जो है सो इसको तैयार किए, इसमें ना पूछ के इसमें पूछे। इस क्वेश्चन को, बाढ़ एवं सूखा को, आपको अर्थव्यवस्था में न पूछ के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पूछ दे। तो ये सब क्वेश्चन, हरित क्रांति, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे भारत के परिप्रेक्ष्य में हो चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, किसी न किसी रूप में हरित क्रांति बार बार देखने को आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार की आर्थिक समस्या है, आर्थिक समस्या से संबंधित किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता, तो इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में आर्थिक विकास की रणनीति हम कैसे बनाएंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सो, कुछ क्वेश्चन जो है सो बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, इसको सही ढंग से बनाने की जरूरत है और किसी न किसी रूप में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हम लोगों को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए जो है सो इसका लेखन का अभ्यास करने की भी जरूरत है। इसके अलावे आप लोग जो है सो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखें। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन पूछने की क्या प्रवृत्ति रही है, इस पर आप
जो है सो अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है और किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर जो है सो आपको बल देने में मदद मिलेगा। उस क्षेत्र को पढ़ के आप आसानी से जा सकते हैं। तो इसलिए आप जो है सो जितना क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को बार बार देखें, हो सके तो एक बार रोज उलट के देखें, जिससे जो है सो आप समझ सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। और उस क्वेश्चन को जब आप किसी भी टॉपिक से, मान लिया जिस क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, उस टॉपिक को पढ़ें। उस टॉपिक के पढ़ने के बाद उस पर आप चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद आप उस क्वेश्चन को जो पूछा है वो क्वेश्चन को सही से समझें, और समझने के पश्चात उसका एक खाका बनाएं। जैसे भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का क्या सेक्शन है, क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, यानी कि क्वेश्चन का ढांचा किस प्रकार का होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप किस टाइप से देंगे, वो अपने मन में या कॉपी पर खाका बनाए। उसके बाद जो है सो आप क्वेश्चन के अनुरूप लिखने का प्रयास करें, और जब क्वेश्चन लिख लें तो खुद से पढ़ें और किसी अनुभवी व्यक्ति को दिखाएं, उसमें क्या क्या त्रुटि है उस पर चिंतन करें, मनन करें, और फिर उसको लिखने का प्रयास करें। अगर आप जो है सो पिछले पूछे हुए प्रश्नों को बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे लेखन शैली का विकास होगा और आप सही ढंग से लिख पाएंगे। दूसरा चीज देना है कि सतही ज्ञान का प्रयोग मत करें, अनावश्यक बातें क्वेश्चन में ना लिखें। क्वेश्चन हमेशा टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें। दोहराव की प्रवृत्ति से बचें। ये ना हो कि क्वेश्चन के ऊपर में कुछ लिख दिए हैं और फिर जो है सो तीसरा स्टेंजा में जो है सो फिर वही चीज लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन में दोहराव की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन हमेशा कोशिश करें कि टू द पॉइंट ही लिखें और अनावश्यक भटके नहीं। क्वेश्चन जो मांग रहा है उसके अनुरूप आंसर देने का प्रयास करें, और ज्यादा से ज्यादा लेखन का अभ्यास करें। प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार लिखें, जिससे जो है सो आपके लेखन शैली का विकास हो सके। आप जितना लिखेंगे, जितना रफ करेंगे यहाँ परीक्षा में, उतना ही आपका फेयर होगा। इसलिए लेखन शैली इस बीपीएससी के परीक्षा में या किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा में लेखन शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना लिख पाते हैं वहां पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है सो आप अपनी लेखन शैली का विकास करें, ज्यादा से ज्यादा सुंदर ढंग से लिखें और टू द पॉइंट लिखें, तभी जो है सो आप अच्छे से अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले वीडियो में जो है सो हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर चर्चा करेंगे और इस सेक्शन को कैसे करें इसके बारे में आप लोगों से साझा करेंगे। धन्यवाद।